सुनो चंदा। बेजान आपकी चाय। थैंक यू बेटा। वैसे एक बात मैं कहूंगी, तुम्हारे दादी अल्लाह बख्शे दुनिया से जाते जाते बहुत अच्छा एक काम कर गए। अल्लाह तो बख्श देंगे दाजी को, लेकिन ये जो जाते जाते मुझे दा लगा कर गए ना, मैं नहीं बख्शूंगी सारी जिंदगी। आओ बेटा, आके बैठो मेरे पास, मूवी देखो अपने निकाह की। आओ। आप ही देखें अपने इस डायनासोर पोते को सुबह सुबह, मेरा तो पूरा दिन ही मनहूस गुजरेगा इसकी शक्ल देख ली है। अरे कहाँ हो, आओ ना। वीजान मुझे ना वो कॉलेज के लिए देर हो रही है तो मैं जा रही हूँ। इम्तिहान खत्म नहीं हुए तुम्हारे? नहीं, बस अगले हफ्ते तक इंशाल्लाह। चलो अच्छा है, इम्तिहान से फारिग होके इत्मीनान से रुखसती की तैयारी करना है। और सुनो, जाते जाते वो तोतों को दाना जरूर डाल देना, अरसल नाराज होगा नहीं तो। वीजान एक बात पूछूं? हाँ पूछो। ये क्या अरसल के सारे काम करना मुझ पर फर्ज है? तुम्हारा शौहर है ना। जाओ कॉलेज जाओ खैरियत से। मैं चाहती हूँ। उठ जाओ, उठ जाओ, जाओ 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 जाओ, तुम भी उठ जाओ, तुम भी उठ जाओ, जाओ 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 जाओ, जी लो अपनी जिंदगी, वापस आओ, तुम भी ऑस्ट्रेलिया जाओ, जाओ सब ऑस्ट्रेलिया वापस चले जाओ। आंखें खोल कर चला कर मोटे। आंखें तो आपकी खुलने वाली हैं। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस आपकी आवाज की तारीफ कर रहा था, जरा ऊंची आवाज में तो गाएं। पता नहीं क्या बोलता रहता। चल हटो ना। अम्मा, काली बिल्ली रास्ता काट गई है, सदका दे दो। मंडे खाए जा रहे। जितने आजकल तुम मंडे फोड़ रहे हो ना, उससे दुगने तुम टेस्टों में लेकर आ रहे हो। मैं तो फिर भी कुछ ना कुछ ला रहा हूँ, आप भी तो बहुत कुछ उड़ा रही हैं। हाँ, कमेटी के सारे पैसे उड़ा दिए तुमने? नहीं, फिलहाल तो किसी के हाथ के तोते उड़ाए। किसके? हमारी ऐसी अच्छी किस्मत। ऑस्ट्रेलियन तोते क्या हुआ, मर गए सारे? उड़ गए सारे। किसने खोला था पिंजरा? हो सकता है ऑस्ट्रेलिया का वीजा मिल गया हूँ, फिर चले गई हूँ। तू चुप कर जा मोटे। ये तुम्हारी हरकत है ना, तुम ही देखती रहा उन्हें नापाक इरादों के साथ। अरे जाओ जाओ, मैं सिर्फ अपने नापाक इरादों से दुश्मनों को देखती हूँ, परिंदों को नहीं। तुम समझती क्या अपने आप को?
मैं अजिया नजाकत ली हूँ और खुद को वही समझती हूँ। कभी शीशे में शक्ल देखी है अपनी? लोमड़ियों की सरदार लगती हो तुम। हाय हाय की हो गया तुसी दोवें नू है? केड़ा नवा कट्टा खोल लिया सवेरे सवेरे? सिर्फ आपके बेटे का पट्टा खुला है और तो कुछ नहीं हुआ। अजिया तमीज करो, निकाह हुआ है तुम्हारा, अभी रुखसती होनी है। हाँ तो अम्मा आप ये तमीज इसे भी तो सिखाए ना। तमीज तो तुम्हें बीजान समझाएंगी, अभी जाके बता रहा हूँ मैं। ना माना जाना, वहाँ पे तेरी फूफी ने पहले स्यापा करा किया है, वाह ये उसकी बहन ने पराठे पकड़ाओ। तमीज नहीं है, तुमने किया ना ये सब कुछ। हाँ हाँ, आप सिर्फ पराठे खाते रहो। अब चुप कर जाओ। ओ बेटा, कहाँ डेट फिक्स की है अरसल और जिया की रुखसती की? ये तुम्हें बताया किसने? रहने दे बीजान, पूरे खानदान को पता है सिवाय बच्चों की इकलौती फुप्पो के। अल्लाह पूछेगा खानदान वालों से। झूठ बोलने पर सीधे जहन्नम में जाएंगे दोस्त की सारे। आप कसम खाएं अब्बा मियाँ की कि अरसल और जिया की शादी की डेट पक्की नहीं हुई। बेटा, खबर में लेटे अपने बाप को क्यों तरपा रही हो? अपनी माँ की बात का एतबार नहीं है तुम्हें? तुम मुझे नाम बताओ, तुमसे ये बात की किसने? जाने दे बीजान, अब नाम लूंगी तो फसाद थोड़ी पड़वाना है खानदान में। अभी अब्बा मियाँ जिंदा होते ना तो पूछ लेती सबको मैं। बस कर दो मासूमा, पूरे खानदान की कस्में खा ली, कब आएगा तुम्हें यकीन? मुझे तो यकीन आ गया, लेकिन जलाल नहीं मान रहे। अरे जलाल को सवाए जलाल दिखाने के और काम ही क्या आता है? आप जलाल से बात करें। हेलो हेलो हेलो, मासूमा आवाज अब बिल्कुल नहीं आ रही है, लगता है मौसम खराब हो गया पेशावर का। हेलो, तौबा, काट दिया। पेशावर का मौसम खराब नहीं है, तुम्हारी माँ का नीयत क्या है? नीयत। तौबा जलाल, नियतों के बारे में तो सिर्फ खुदा जानता है। वो चुप करो तुम, सारा कसूर तुम्हारा है, जिसको अपने अकलौते दामाद का अपने मैके में इज्जत करवाना नहीं आता। तो मैं क्या करूं? डंडा उठाकर हमारे सर पर मारो, मैं क्या करूं? एक बात कान खोल कर सुन लो तुम, जब तक तुम्हारा खानदान के अर परद ने नाक रगड़कर हमसे माफी नहीं मांगी, हम अपने ससुराल का शक्ल नहीं देखेगा। मर गया वो खानदान जलाल खान के लिए। चल लो जी, अब नया शोशा छोड़ दिया। अब्बा मियाँ जिंदा होते ना आपको भी सेट कर देते। शक्ल गुम करो अपना, जाओ जाओ अपना शक्ल गुम करो और अपना बाप को याद करो। अबाजी लगा रखा है। वो बुराड़ा जरखवा संगे खानदान दे यार। डीजे मेरा दुपट्टा दो मुझे। और सुनो, जूते पॉलिश हो गए होंगे, वो भी लेकर आओ। हाँ फिर किसने किया है ये? उसी भूत ने, आपने जिसके ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स उड़ाए थे। तो नाज़रीन एक और ब्रेकिंग न्यूज के लिए तैयार रहिए। बीजान, हद होती है हर एक बात की। ये क्या हो गया? बेजान, ऐसे मदमस्त हाथी अपनी हदों को किस तरीके से जाने। हाँ ये देखें क्या हाल किया मेरे दुपट्टे का, पूरा जला। बताओ, इतनी उम्र हो गई अभी तक कपड़े इस्त्री करने नहीं आए, पूरा दुपट्टा जला दिया। ओ हीरो, ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, बीजान के सामने समझ आइए। चल चल, वैसे भी ये काम तेरे मोटे भाई का है। आज तुम्हारा पेपर नहीं था जिया? हाँ जान, सब बीजान इसे बोले जल्दी से मुझे छोड़कर आए, 8:15 हो गए, मेरा 9 बजे पेपर है, मैं जाके जूते पहन। मैंने ठेका नहीं उठाया हुआ तुम्हारी पिक एंड ड्रॉप सर्विस का। अरसल क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारे निकाह में है, जिम्मेदारी है तुम्हारी, और क्या तुम हर वक्त बच्चों की तरह से लड़ते रहते हो? बच्चों का निकाह करेंगे तो बच्चों की तरह ही लड़ेंगे ना। अच्छा, फजूल बातें करने की कोई जरूरत नहीं है, बीवी है वो तुम्हारी, जाओ जाके छोड़ के आओ उसे। बीवी? गले में पड़ा ढोल है। घूर क्या रहे हो ऐसे? चलो। ऐसे मैं कहीं नहीं जा रहा, बीजा नहीं सके, पूरी तरह दुपट्टा लेके आए सही तरह। हुलिया देखे क्या बनाया हुआ है। यही बीजान देखे,
ये रोब जमाने वाली आदत है इसकी। मेरा मेरा खून खौला देती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे निकाह नहीं हुआ है, कोई पनीर खरीद ली है। चलो दुपट्टा लेके आओ। बीजान कहीं से जाओ बेटा। बीजान, ये आपकी वजह से मैं बर्दाश्त करता हूँ। मैं एक सेकंड बर्दाश्त ना करूंगी। अरसलान बेटा बात। उफ, अल्लाह। तेज चलाओ। असल तेज चलाओ। अरे 20 मिनट रह गए मेरे बेबी शुरू होने में, तेज चलाओ ना। तो मैं क्या करूँ जिया? असल ये तुमने बाइक फालतू में ली है, वो टी-शर्ट बाइक को तेज चलाओ और मुझे लेकर पहुंचो। ये बाइक है, कोई प्लेन नहीं है कि तुम्हें उड़ा के पहुंचा दूं। नौमी अड़ा करो, मुझे लेकर जाओ। क्या कर रही हो? रोक क्यों रहे? असल एक काम करते हैं, तुम्हें जल्दी पहुंचना ना, इधर आओ, तुम चलाओ और जल्दी पहुंच जाओ। तुम एक काम करो, तुम खुद ही चलाओ। जिया, बाय। जिया, चले चले चले। ओए रिक्शा वाले रुक। जिया, उतरो रिक्शा से। ओए रोक रिक्शा। अरे खान साहब जल्दी चलाइए, तो खामखा मेरा पीछा करे कब से। लुच्चा है। हाजी आप हुकुम करें, मैं अपना पिशौरी चप्पल के साथ इसका ऐसा चित्रोल करेगा, इसका मुंह बिगाड़ के रख देगा। नहीं चित्रोल बाद में लगा लेना, अभी मुझे पहुंचा दो जहाँ पहुंचना है मुझे। जिया, मैं तुम्हारा बुरा असर कर दूंगा। एक सेकंड में रिक्शे से उतरो। नहीं चलो भाग जाओ इधर से, जान से मार देगा तेरे को। वो टार्जन के बच्चे, बीवी है मेरी, निकाह हुआ मेरा उससे। रिक्शा रोक। मेरा बीवी है। चली चली चली, झूठ बोल रहे हैं, पागल है, झूठ बोल रहे हैं। चली जिया, अब बताएं बीजान, क्या कहा जलाल भाई ने? अरे कहना क्या है, वही पहाड़ी पर चढ़ के बैठ गया। ऐसा कौन सा पहली बार किया है उन्होंने? मासूमा आपा को उन्हें समझाना चाहिए ना। और मासूमा तो ऐसे मौकों पर ऐसी मासूम बन जाती है कि उसे कोई क्या कहे। और तुम भी ये दवाइयां जरा कम खाया करो। बीजान गले में खराश हो रही थी। गले में खराश तो तुम्हारे 12 महीने चलती है। नजाकत नाम क्या रखती है तुम तो बिल्कुल ही। आप छोड़े बीजान, मैं उनसे बात करता हूँ कि आखिर वो चाहते क्या हैं। अरे चाहना क्या है, बस वो यही चाहता है कि उसको रोजाना हार पहनाए जाएं, चढ़ावे चढ़ाए जाएं। अब इकलौता दामाद है बीजान, अहमियत तो चाहेंगे। हाँ तो क्या करें, झूमर बना के माथे पर सजा लें, घर के बाहर मुमताज महल हटा के जलाल हाउस का नाम लिख दें। क्या करें? की हो गया बीजान, बस कर दो, कलेजा ना साड़ो अपना तुसी। शाहना, कितनी दफा तुझे कहा है तू ये अपना लोकल चैनल ना शुरू कर दिया कर। अच्छा छोड़िए ना बीजान, आप क्यों बीपी हाई कर रही हैं? बताएं आपने क्या कहा मासूमा को? कहना क्या था, हाथ जोड़ के पीछा छुड़वाया। अब तो जमशेद उसको फोन करेगा तो जलाल मियाँ घर से बाहर निकलेंगे। अरे भाई मेरी माँ ने फोन ना ही करें तो अच्छा है। ये याद रखना कि मासूमा तुम्हारी इकलौती बहन है और तुम्हारी ही बेटी की शादी की तारीख तय करने आ रही है। बीजान मैं तो ऐसे कह रहा था, 100 दफा आए। सल्लू की हुए? हाय हाय, की हो गया मुंडे नू? जाके जाकर देखो ये क्यों नथने पलाए घूम रहा है, मसला क्या है, और सिखाओ कुछ तमीज क्या होती है बुजुर्गों के सामने से गुजरने की। अच्छा जी, सिखा देती हूँ। मेरे पीछे कोई ज्यादा बातें ना करना और फैसले भी ना कर लेना। सल्लू, अरे इसको मना करो, इतनी दवाइयां ना खाया करे। बस करते। सर में दर्द हो रहा है, क्या करूं अब? सुनो चंदा, सुनो चंदा। जलाल ने भी कसम खा रखी है हर मौके पर जलाल दिखाने की। क्या हुआ? बच्चों की तरह जिद लगाए बैठा है तुम्हारा बाप। जब तक तुम्हारे दोनों मामू कॉल नहीं करेंगे कराची नहीं जाएंगे। क्या वाकई में अरसल और जिया की रुखसती होने वाली है ईद के बाद? निकाह हो गया तो रुखसती तो होगी। बीजा ने भी छुप छुपा के सारे काम कर लिए। अभी अब्बा जी जिंदा होते ना तो मैं देखती ये फैसला कैसे होता। पहला हक तो हमारा बनता है ना। छोड़े इन बातों को, अब क्या फायदा।
जमशेद की कॉल आ रही है, मैं तुम्हारे अब्बा की बात कराती हूँ ताकि पारा थोड़ा नीचे हो। दिखे तो मुझे बताओ ना। बाय। क्या हो गया जिया, इतना गुस्से में क्यों? वक्त देखा है तुमने? ये देखो, कब से इंतजार करी हूँ, 1 घंटा हो गया है। खुदा का खौफ करो, 1 घंटा तो नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ 25 मिनट ही गुजरे और तुम इतना गुस्सा क्यों करने लग गई हो आजकल? तो तुम्हें क्या लगता है मेरे पास बस एक ही काम है कि मैं उसका इंतजार करती रहूँ यहाँ पे खड़े? अच्छा एक बात तो बताओ, तुम्हारा और अरसल का मुझे पर्सनालिटी क्लैश लगता है। तुम लोग जिंदगी कैसे गुजारोगे साथ में? यही सोच सोच कर मेरा दिमाग घुमा रहता है। तुम्हें कभी पता नहीं चला है क्या? नोटिस नहीं किया कभी तुमने? आगे 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 आगे। हे उमा, पहली लड़की देखी है जो एग्जाम्स में इतनी फ्रेश है, वरना ज्यादातर लोग तो सड़े हुए ही होते हैं। वक्त देखा है तुमने? जी हाँ, 12 बजे हुए हैं, वो भी तुम्हारे मुंह पर। ओह मेरा नौकर नहीं हूं मैं तुम्हारा। बैठना तो बैठो, वरना ऑटो में जाओ जैसे सुबह आई थी। ठीक है, मुझे हमेशा ऑर्डर करते रहते हैं। इधर देख के बात करो। 2 सेकंड में जिया बाइक पे बैठो, वरना मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, तुम्हारी गाड़ी आ गई ना मम्मा, चलो मुझे ड्रॉप कर दो। ओए, हेलो। तो हेल्प। नहीं नहीं जमशेद भाई नहीं, आज हमको बता ही दो, क्या इज्जत है हमारा, क्या औकात है हमारा तुम्हारा खानदान में, बताओ। जलाल भाई कैसी बातें कर रहे हैं आप बड़े हैं, सभी जानते हैं ये बात। वाह वाह, पहला बड़ा देखा है जिसको पूरा खानदान चोटों की तरह ट्रीट करते हैं। देखें जलाल भाई, आपको गलतफहमी हो रही है। तुम्हारा मतलब क्या है? हम कोई 5 साल का बेवकूफ बच्चा हूं जिसको तुम्हारी बात समझ में नहीं आती? नहीं बोलो बोलो बोलो। नहीं, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था जलाल भाई। वो देखो भाई, तुम्हारा जो भी मतलब हो, तुम्हारी अकलौती बहन का शौहर हो, उस घर का अकलौता दामाद, जहाँ पे हमारा 2 टके का इज्जत नहीं है। देखें, अब आप गलत बात कर रहे हैं जलाल भाई। बीजान ने आपको बता दिया था कि जिया और अरसल की रुखसती की तारीख आपके आने पर ही तय होगी। ओए हो, बड़ा मेहरबानी एहसान है भैया आपका हम पर। चुपते छुपाते रिश्ता तय कर लिया तो तारीख भी रख लेते। हमने कौन सा आकर किसी का टांग तोड़ देना था या हमने सर पाड़ देना था? हाँ, मासूमा बोल रही हूँ जमशेद। देखो, अब छोड़ो इन सब बातों को, मिट्टी डालो इस किस्से पर। मट्टी क्या, पूरी ट्रॉली डाल दूं मासूमा, लेकिन जलाल भाई को भी समझाओ, एक्सीलेटर पे पाँव रख के रेस ना दे दिया करें ना, अगले को भी गुस्सा आ सकता है। हाँ, बस माफिया मांगना बस करो। मैं तुम परेशान ना हो, मैं 1-2 दिन में मनाकर जलाल को कराची ले आऊंगी इंशाल्लाह। ठीक है, खुदा हाफिज। अब नहीं जा रहा, हमारी गैरत का सवाल है बस। क्या फरमा रहे थे जलालुद्दीन साहब? कभी कोई ढंग की बात की है जो आप करेंगे? एक कसूर उसका नहीं है, हमारी अपनी औलाद का है। मासूमा की अकल पे भी पत्थर पड़ गए थे जो इनसे शादी के लिए डट गई। इसीलिए सख्त खिलाफ हूं मैं ये पसंद की शादियों के। छोड़े ना बीजान। जिया, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने अरसल के साथ क्या हरकत की है? हाँ तो अम्मा, अगर वो मुझे इतनी अकड़ दिखाएगा तो मैं यही करूंगी ना। वो शौहर है तुम्हारा, तो क्या हुआ अगर रुखसती नहीं हुई तो? इस घर का हर फर्द एक काम क्यों नहीं करता कि वो एक नोट पे ये बात लिखवा कर अपने गले में घंटी बांध के क्यों नहीं घूमता? आप लोग मुझे बार बार ये बात क्यों याद दिला रहे हैं? फिर भी तुम इतनी ढीठ भूल जाती हो। हाँ, मैं भूल जाती हूँ। मैं ये नहीं भूली हूँ कि आप सब ने मिलकर मेरी उससे शादी कैसे कराई थी, अभी तक याद है मुझे। तो ना कर देती। कितनी आसानी से कह दिया आपने अम्मा, ना कर देती। दादी तो तभी मौत मर जाती, लेकिन मुझे आप सब मिलके जो है ना उनकी मौत का जिम्मेदार ठहराते रहते। जिया, अपनी बकवास बंद कर दो, तुम्हारे अब्बा ने सुन लिया ना तो कॉलेज से निकाल के घर पे बिठा देंगे तुम्हें। मैं तो भूल ही गई थी कि इस घर में जो भी है, जितने भी लोग हैं, उन सब ने पीएचडी कर रखी है ब्लैकमेलिंग में। जी आपको अरसल भाई बुला रहे हैं, केले रोटी बना दो। क्यों? मैं उसके बाप की नौकर हूँ? जिया, तो अम्मा आप
मुझे बताए ना खुद, उसका हर काम मैं क्यों करूं, हर काम के लिए वो मुझे क्यों याद करता है? तुम भी उसको मसरूफ रखती हो, कभी मेरे नोट्स फोटोकॉपी करा दो, कभी दोस्त के घर से पिक कर लो, कभी कॉलेज ड्रॉप कर दो, करती नहीं हो तुम? हाँ तो वो अगर ये सब कर भी देता है तो एहसान नहीं करता मुझ पर। इस लड़की का क्या बनेगा? मुरब्बा बनेगा जो कैसे भाई बड़े मजे मजे से खाएंगे। मुरब्बा बनेगा? मुरब्बा बनेगा? तुझे भूख लग रही है, साफ साफ क्यों नहीं कहते एग्जांपल्स में मुरब्बे यूज करे, इसको बोले वेट लूज करे अपना, खा खा के मोटा होता जा रहा है मुरब्बा। अभी मैं तुझे बताती हूँ। ये क्या है? क्या हुआ है? आईसाइट वीक हो गई है, दिख नहीं रहा है कि ये रोटी है? इसे रोटी कहते हैं? ये बीच में रोशनदान बनाया तुमने? उस रोशनदान से तो कम ही है जो तुमने इस्त्री से सुबह मेरे दुपट्टे पर जलाकर बनाया था। मिस जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके हर नुकसान का जिम्मेदार मैं हूँ? क्योंकि इस घर में तुम्हारे अलावा मेरा कोई दुश्मन नहीं है। ओए! मैंने कौन सी दुश्मनी निकाली है तुमसे? जरा इधर आके एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। तुमने बचपन से मेरे खिलाफ महाज बना रखा है, क्योंकि इस घर में मेरी पैदाइश पर तुम्हारे इकलौते बच्चे होने का स्टेटस जो छिन गया था, सब मुझे इंपॉर्टेंस जो देने लग गए। ऐसी कौन सी प्रिंसेस पैदा हो गई थी इस घर में कि मेरी इंपॉर्टेंस कम हो गई? तुम मानो या ना मानो, अरे ऊपर से मेरे स्टडीज में ए ग्रेड्स ने तुम्हें हमेशा डी ग्रेड किया है। सख्त किस्म की गलत फहमी है तुम्हें। मान लो मैं हर चीज में तुमसे आगे हूँ, स्टडीज में, जहानत में और खूबसूरती में। चाहे तो पूछ लो किसी से। बेटा काम कर, ये ठंडा पानी अपने महल के सर पे डाल दे और बहुत अच्छे से दिमाग के डॉक्टर को भी दिखा दे, क्योंकि इनका दिमाग खराब हो गया है। अपिया, इतनी तारीफ सुन के ना मेरे हलक में भी निवाला फंस गया था। मोटे दिल के अरमान आंसू बह गए, आधी रोटी खा के भी भूखे रह गए। आधी रोटी तो तू खराटा मार के खा जाता मोटे। ये खा, ये सड़ी हुई रोटी खा, तेरी बहन ने बनाई है। छोड़ूंगा तो नहीं मैं तुझे। वो जमशेद साहब, वो आगा जान को बुलाना है ब्याह पे। वो जाने और बीजान जाने। बीजान ही तो जानने पहचानने से बिल्कुल ही इनकारी हुई हूँ। तो तुम्हें क्या मसला है? ना सक्के खालू है मेरे, और ताया जान तो आपके भी हैं, अगर आपको याद हो कि ना याद हो। हाँ याद है, पर क्या करें, माँ को देखें या ताया को। एवी मामूली सी बात के ऊपर बीजान दिल में एवी बुग़्ज़ लेके बह गई। वो मामूली बात नहीं थी, उनकी बारात लुटी थी मेहर के झगड़े पे, और उस बात पे आगा जी ने स्टैंड लिया था। तो उन्हीं के फायदे के लिए स्टैंड लिया था ना? उन्हें लगा कि जानबूझ के शायद मामला खराब करने के लिए किया था। ना मामला क्या खराब किया था, उसी फंक्शन पे अपने भरा के साथ बीजान का ब्याह भी तो कराया था कि नहीं कराया था? है हाँ, हमारे मामले में भी तो डट गए थे अब्बा जी के आगे, वरना हम का रिश्ता करते थे पंजाबियों में। तो नहीं करना था ना, पंजाबियों में ब्याह है, किसने कहा था? और मैंने कौन सा सुख पाया इस घर में आके? हर वेले बीजान मेरी मंजी ठोकती रहती हैं और नीमा का तो कुछ नहीं कहती। इसलिए कि नईमा और नजाकत की शादी बीजान की जाती पसंद से हुई थी। और मैंने बीजान का कौन सा कट्टा खोला था? अच्छा ना भैया, अब ये रोना पीटना बंद करो और एक कप चाय बना के ला दो। ये महीने भर के खाते मुझे चेक करने भी। खाते चेक करने हैं सारे महीने के? यहाँ पे किसी को मेरी परवाह नहीं, हर बंदे को अपनी पड़ी होती है। ना करो परवाह, खसमानू खाओ, मेनू की चाय बना दो। काम करूं या बातें सुनूं? पैर हटाओ, मोटे पैर हटाना। भाई का फोन है। तुमसे किसी ने पूछा? ये समझ ली दीवारों को बताया। उठो, रिमोट दो मुझे। जाओ। तो ना। ये मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। आखिर शायद तुम ठीक कहते हो बेटा। उस वक्त मैं इतना
ऐसा कम कर। एक बात पूछूं? नहीं। थोड़ी रियायत ही कर ले, वैसे भी आपका इकलौता साला हूँ। साले, पहले अपनी इकलौती बहन को अपने इकलौते बहनोई से तमीज से बात करने की तमीज तो सिखा। अरे उनको समझाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। शाहरुख खान बनने की जरूरत नहीं है, डॉन बन रहा है। पूछ, क्या पूछ रहा? कुछ नहीं। अपनी हवा निकाल देनी है, टंकी करता रहता हर वक्त। पढ़ जाके हर वक्त टीवी टीवी टीवी। सुनो चंदा, सुनो चंदा। ये ले, जल्दी ले लेते। हाँ मैं ही उठा लेती हूँ। क्या हुआ? रात में क्या ख्वाब में अरसल भाई आए थे? तुमने सुबह सुबह अपना मूड इतना क्यों लटका कर रखा हुआ है? मासूमा पप्पी आ रही हैं पेशावर से। हाँ तो वो कौन सा पहली दफा आ रही हैं? हर साल वो ईद यहीं तो करती हैं। लेकिन इस बार वो मेरी और अरसल की रुखसती की डेट फिक्स करने आ रही है और वो रुखसती करवा के जाएंगी। सच बताओ, ये तो बहुत जबरदस्त न्यूज़ दी है तुमने मुझे। ये तो बड़ी जबरदस्त न्यूज़ दी है तुमने। तुम्हारे लिए अच्छी न्यूज़ होगी, मेरे लिए नहीं है उमा। यार जिया, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? मेरा प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है उमा, और तुम जानती हो उसका नाम है अरसल। तो ये बात तुम मुझे नहीं, जाकर अपनी बीजान को बताओ। नहीं सुनती ना वो किसी की बात, और मैं सब जानती हूँ ये उनकी और दाजी की साजिश का नतीजा है। यार वैसे एक बात कहूँ तो वो इतना बुरा भी नहीं है, अच्छा खासा हैंडसम है। मुझे डोमिनेटिंग मर्द नहीं पसंद हुमा। अच्छा तो कैसे मर्द पसंद है जनाब को? हुमा अच्छा नहीं बताओ। हाँ शादी कर लो, अरसल से कर लो, मैं कर लूँ, चाट के अलावा कुछ और खिलाओ मुझे। तौबा है, हर खुशी के मौके पर रंग में भंग डालना तो फर्ज है जलाल खान का। अब तो मान गए वो। अब मानने का क्या फायदा? मगर खैर तुम भी जरा ख्याल रखना कि कोई ऐसी वैसी बात ना हो जिससे बदमज़गी हो। उतारो उतारो आराम से, आराम से, खवातीन का सामान है। उतारो भाई, उतारो उतारो। कितना पैसा? 500 रुपए। 500 रुपए? साहब जी आपने तो ऐसा मुंह खोला है जैसे मैंने खुदा न खास्ता 500 की जगह 5000 मांग लिया आपसे। खुदा का खौफ करो दालखोर का औलाद, तुम क्या हमको पेशावर से कराची अपनी टैक्सी में लाया? साहब जी जितना तुम्हारा सामान है ना, ये मेरा टैक्सी का हिम्मत है, वरना तुम्हें इस सामान के लिए खुदा न खास्ता ट्रक करना पड़ता। वो चुप करे दालखोर का औलाद। 350 रुपया पकड़ो और अपना शक्ल गुम करो। साहब जी जिसने भी गुलखान का हक खाया ना, वो खुदा न खास्ता कभी बचा नहीं है। वो चुप करा बड़ा आया गुलखान का औलाद। जाओ शक्ल गुम करो अपना। मुझे क्यों ऐसे देख रहे? मैंने कोई कमीशन रखी हुई है टैक्सी वाले के साथ। अरे जैसे तुम्हारा खानदान के घर में कदम रखो, नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे नुकसान। पापा प्लीज ये नफा नुकसान की बातें आप अंदर कीजिएगा, चले अंदर प्लीज। वाह भाई वाह, अभी नानी के घर में कदम नहीं रखा और मेंढकी को भी जुकाम हो गया, मुंह का ताला खुल गया। सही है भाई सही है, जिसका माँ ने हमारा इज्जत नहीं किया वो बेटी क्या खाक करेगी। अच्छा रहने देना, खामखा चुप पड़ जाएगी। अंदर जाके अरसल को बुला के लाती हूँ। संगे लाला, जा 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 जा।
चलो चलो अंदर चलो 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 शाबाश। फराद का बच्चे पैसे पूरा नहीं देता मेरे को है। खुदा ना खासा क्या हो गया? वो मासूमा आ गई है स्यापा लेकर अपनी बेटी किंजा और अपने शौहर वो जलाल भाईजान के साथ। मैं आपको एक बात बता रही हूँ भाभी, अभी से मेरी बात सुन ले। इस दफा सारे कामों में बारियां लगेंगी सबकी। हाय हाय, मैं नहीं लगती उसके मुंह, उसका तो मेरा पहले ही एट कुत्ते का वैर है। बहुत ज्यादती है वैसे भाभी, बहुत ज्यादती है। पिछले रमजान में याद है इफ्तारी और सहरी के बर्तन धो धो के मेरे हाथ घिस गए थे। कितनी देगे तुमने चमकाई है, मुझे भी तो पता लगे। मासूमा आपा कैसी है आप? अभी मैं और भाभी आप ही की तारीफ कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग अपने हिजरे से बाहर निकलो तो पता चले ना। जलाल इतने नाराज हो रहे हैं, कोई उनको सलाम करने नहीं आया। ना क्यों, मैं तो नीमा को लेने के लिए आई थी कि भाईजान को सलाम करके आती है। हाय अल्लाह, ये क्या तरीका है दानियाल? पापा आपके लिए एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज लाया हूँ। क्यों, तुमने स्कूल छोड़ के न्यूज चैनल ज्वाइन कर लिया है? आप सारे न्यूज चैनल भूल जाएंगे, ऐसी बम्बास्टिक न्यूज लाया हूँ। हाय हाय, खसमानू खान न्यूज केड़ी? ख़वातीन और हज़रात, जलाल पप्पा और मासूमा पप्पा का सारा सामान नामालूम अफराद लेके चले गए। हाय मेरे अल्लाह, मेरे कश्मीरी टांके का सूट, मुल्तान का सोन हलवा और बोस के कुर्ते। हाय मेरे अल्लाह, जलाल। हाय हाय, आप लोग के लिए एक लेटेस्ट न्यूज लेकर आता हूँ। चल लेटेस्ट न्यूज ना फिर जा इधर। हाय अल्लाह जी, नवा स्यापा पै गया ना, नवा कट्टा खुल गया, हुन की करिए? किंजा मेरी जान, डोंट वरी, रोना बंद करो। ये लो पानी पियो, पानी पियो, ठीक है? सामान मिल जाएगा, फिक्र नहीं करो। बाबा पुलिस में रिपोर्ट लिखवा कर तो आए हैं, लेकिन मैंने पुप्पी को भी देखा, उनका भी रो रो कर बुरा हाल हो गया है। इतने सारे गिफ्ट लाई थी ना वो तुम लोगों के लिए। और बैठे बिठाए नुकसान हो गया। जिया, ये मेरी जरा शर्ट इस्त्री कर। मैं बिजी हूँ। ऐसे कौन से पहाड़ तोड़ी हो तुम? पहाड़ तो नहीं तोड़ रही, लेकिन मैं फिर भी बिजी हूँ। और अगर तुम्हें इतनी जल्दी है तो जाओ, जाके ताइजिया मुलाजमा से कह दो। सुनो, मैं कर देती हूँ। तुम क्यों करोगी? मेहमान हो तुम इस घर में। नहीं नहीं, 5 मिनट का तो काम है, और अगर जिया बिजी है मैं तो फ्री हूँ ना। थैंक यू किंजा। कोई बात नहीं। सो स्वीट ऑफ हर। काम चोर चीपस्टर खुद होगी। तो आपकी और जिया की अभी तक नहीं बनी? अब ऐसा क्या हो गया? मतलब अब तो रुखसती होने वाली है। अगर ये रुखसती हुई ना किंजा, तो इस रुखसती के बाद एक और रुखसती होगी, वो भी इस दुनिया से। मतलब ये कि एक मयान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। हाँ, किसी एक को तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। श्योर, लेकिन कम से कम वो एक मैं नहीं हूँ। अगर आप लोग की पर्सनल गुफ्तगू खत्म हो गई तो डीजे एंट्री मार दे। आइए साले साहब, कहिए। ड्राइंग रूम के अंदर बड़ों के दिमाग में एक बहुत अहम इजलास चल रहा है, तो उसके अंदर तय हो गया है कि ईद के चांद में रुखसती की तारीख तय पा गई। मुबारक हो। हमेशा मनहूस खबर ही लाता है। मैं आती हूँ। ठीक है, तुम लोगों ने शादी का जो तारीख सोच रखा है हमको बता देना, हम भी आ जाएंगे मेहमानों की तरह। ठीक है, तुम भी आना, बस मेहमानों की तरह। क्या कर रहे हैं? बीजान पूछ तो रही है, कभी तो सुकून से बात कर लिया करें। फिर क्या ख्याल है मासूमा, ईद का दूसरा दिन रख लें? हाँ, तुम लोगों को जो भी मुनासिब लगे।
चलो तो फिर फैसला हो गया ना। ईद के दिन होगी मेहंदी, अगले दिन बारात और उसके आगे वलीमा। मुबारक तो सब लोगों को है, खैरी सल्ला सब कुछ अच्छे तरीके से हो जाए। मैं मिठाई लेकर आती हूँ, सबका मुंह मीठा कराती हूँ। काला वाला गुलाब जामुन हम लेगा। हाय हाय, चाय भी बना लेना। जी बीजान। क्या कर रही है? हाय अल्लाह, क्या हो गया है? हद करते हैं आप लोग। शादी मेरी और जिया की और आप लोग हमसे पूछना गवारा नहीं कर रहे। हाय हाय, क्या हो गया? तारीख पक्की कर दी। आपको कोई मसला है? तो मेरे मसले में छड़ उस फुलझड़ी से पूछ जो मुंह से आग निकालती रहती है हर वक्त। इतना टाइम नहीं मेरे कोल, तू ऐसा कर, ये ले मिठा कर। माँ मैं नहीं खानी मिठाई। खा ले। माँ मैं नहीं खानी। जब ना खा फिर मैं उनको खिला। माँ रोको। मैं ये ज्यादा ही सच हूँ। ये लोग हमारी रुखसती का फैसला हमसे पूछे बगैर कैसे कर सकते हैं भला? मुझे जाकर साफ साफ बात करनी चाहिए अम्मी से। आखिर मेरी और अरसल की पूरी जिंदगी का सवाल है। यार क्या है, देख के नहीं चल सकते हो? आंखें या टच बटन? आंखें तो मेरी अब खुली हैं। ज्यादा बोलो नहीं, वैसे ही मुझे बहुत आग लगी हुई है। आग लगी हुई है तो फायर ब्रिगेड को फोन करो। मुझे ऐसे लोमड़ियों की तरह घूर घूर के मत देखो। वैसे भी मैं अपना फैसला सुनाने जा रही हूँ ताया अब्बा को। फैसला मसलन मसलन ये कि ये शादी हरगिज नहीं हो सकती। सुनो चंदा, क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना है। यही तो एग्जैक्टली मैं भी चाहता हूँ। मेरे मुंह की बात छीन ली तुमने। आज पहली बार इस बात पे हमने एग्री किया है। मजा तो लेने दो। तो मजा लेने के लिए इस तरह की पहाड़ी बकरे वाली शक्ल बनाना जरूरी है क्या? तुमने अपनी शक्ल देखी है कभी? जो गुस्से में नाक फुलाती हो, मिर्गी का दौरा पड़ जाए देखने वाले को। अरसल, कभी तुमने अपनी हरकतों को नोटिस किया है? मतलब कितनी गंदी हरकतें करते हो तुम। बिल्कुल बिल्कुल पाव बोला लगते हो। बाहुबली, यही तुम्हारी बुरी आदत है। हर चीज में जो जानवरों को घुसेड़ देती हो। हालांकि बुरा तो उन जानवरों को लगना चाहिए जिनको मैं तुमसे मिलाती हूँ। ठीक है, इतना ही बुरा लगता हूं ना मैं, तो जाकर ऐलान क्यों नहीं कर देती कि नहीं करनी मुझसे शादी? शर्म नहीं आती तुम्हें अरसल? मतलब जरा भी शर्म नहीं आती? औरत के कंधे पर बंदूक रखकर चलाते हो? अगर हिम्मत है तो खुद जाओ ना, ऐलान करो। ऐसी जहरीली बातें सिर्फ तुम्हारे मुंह से ही अच्छी लगती हैं। तो ऐसी जहरीली बातें सुनकर तुम पहली फुर्सत में मर क्यों नहीं जाते हो? बेवा हो जाओगी। मंजूर है मुझे। तो फिर ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं जा रहा हूँ अब्बा जी से बात करने। अच्छा सुनो, पूरी बात जरूर करके आना। अल्लाह अस्तगफार। ओ कोई गोली शोली नहीं चलनी जमशेद साहब, रख दे थल्ले पिस्तौल। ये पिस्तौल नहीं है, बंदूक है। अब्बा जी ने कारोबार में लगा दिया, वरना शिकार का बड़ा शौक था मुझे। शिकार भी नहीं होना, अपने मुंडे को कंट्रोल करो। क्यों, क्या हुआ उसे? हाय हाय, टुट्टे छितर वंगो वद्दा ही जा रहा है। इसलिए तो कह रहा हूँ, बताओ उसने क्या किया है। इसी टूटी चप्पल से ऐसी फेंटी लगाऊंगा ना, याद आ जाएगा उसे। हाँ लो आ गया शहजादा, आजा पुत्र, आ फेंटी खा। हाँ भाई, सुना है बड़ी ऊंची उड़ान उड़ रहे हो तुम आजकल, हैं? नहीं अब्बा जी, सोचना भी मत। मैंने किया क्या है? मैं बताऊं क्या किया है? कैसे बढ़ बढ़ के बोल रहा था, बताऊं? कौन सी बात? नहीं अब्बा जी, मैं तो पूछने आया था आपके ब्लड प्रेशर की गोली खत्म हो गई है तो ले आऊं? हाँ ले आओ। जब से जलाल भाई आए ना तो वैसी डोज बढ़ गई है। ले आओ ले आओ ले आओ। जी लाया।
कोई बात? गुब्बारे से सारी हवा निकल गई, मिल गया सुकून। अब बहुत अच्छी नींद आएगी रात में तुम्हें। तो तुम बड़ी टार्जन हो, तो तुम कर लो जाके बात, पता लग जाएगा तुम्हारा भी। ओह, मैं कर लूंगी बात, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह डरपोक नहीं हूँ। देखना। हाँ हाँ देख रहा हूँ। बड़ी आई बात करने वाली। पता नहीं ये हाजमा सही होकर क्यों नहीं दे रहा। हाजमा ठीक है, आपका दिमाग खराब है। और सुने, आपकी बेटी ने ना मेरी रातों की नींदें हराम कर रखी हैं। अरे भाई अब क्या हो गया? उसका रवैया अरसल के साथ बिल्कुल ठीक नहीं है। अरे भाई बच्ची है, उसने कौन सा रुखसत होके यहाँ से रहना है, यहीं पे तो रहना है। पहले की बात और थी नजाकत साहब। तो अब कौन से सींग निकल आए हैं उसके सर पर? अगर जलाल भाई और मासूमा आपा ने उसकी बदतमीजी देख ली तो? नहीं नहीं नहीं, इतनी खुद सर नहीं है मेरी बच्ची। आपने उसकी कैंची जैसी जबान नहीं देखी? वजीराबाद की छुरियों को मात दे देती है वो। तो खाम का पीछे पड़ी रहती है उसके। वो ऐसी कोई हरकत नहीं करेगी जिससे उसके वालिदैन के सर झुके हैं। मैं जानता हूँ, फिक्र नहीं करो। एक और खा लो। चलो पानी पी लेना। चाय मेरे लिए लाई थी? पी ले। हो गई बेबी की बात। बहादुर बच्ची ने कर दिया इनकार। बड़ी फूंक फांक करती गई। चुप करो। मैं बात करती हूँ जाकर। तुमको बताता है, चाहे तुम मानो या नहीं मानो, उस लड़का और लड़की के बीच में कुछ चल रहा है। खुदा का खौफ करें जलाल मियाँ, बात पक्की हो चुकी है उन दोनों की। अच्छा बात है, दोनों का बात पक्का हो चुका है, लेकिन हमको शादी उस तारीख पर होता हुआ नजर नहीं आता। आहिस्ता बोले, मुझे तो समझ नहीं आती है उन्होंने अरसल में देखा क्या। मसला अरसल का नहीं है, तुम्हारा भतीजी जिया नजाकत अली, उसका इरादा ठीक नहीं है। हाय, घर में जवान बेटी बैठी है, ऐसे उठ के बातें ना कर दिया करें। तो चुप से, हमारा बच्ची किंजा जलाल जैसा नेक सीरत बच्ची पूरा पेशावर में नहीं है। जी जी, हर इंसान को अपनी औलाद नेक ही लगती है। या अल्लाह दसंगे मोरे दे। हमने पहला माँ देखा जो अपनी बच्ची के बारे में ऐसा बात करता है। उफ अल्लाह, बातों को गलत रंग देना कोई आपसे सीखे। तुमसे हम क्या सीखे? क्या है, फौरन उठ के चला जाता है, फौरन उठ के चला जाता है। अगर लड़ाई हुई तो उसके बाद थोड़ा सा मोहब्बत भी होता है यार। क्या है? की हो गया है, ते छड़ में रख। माँ, हद होती है ज्यादती की। अच्छा फिर अम्मा, हद होती है इमोशनल ब्लैकमेलिंग की। तो ये तुम मुझे बताओगे? अफसोस की बात तो ये अम्मा के आप लोग सारी हदें दूर कर रहे हैं। हाय अल्लाह जी, सारे डायलॉग जाके ना तू अपने प्यो के सामने बोल, फिर देखी तमाशा। माँ आप लोग ठीक नहीं कर रहे। ऐसा कौन सा जुल्म का पहाड़ टूट गया तुम दोनों पर? ये जुल्म नहीं तो और क्या है। एक तो वो दाजी मरते मरते हमारा निकाह करा के जबरदस्ती, और अब रुखसती। पुत्तर, असी तुहाडे मां प्यो आ, तुसी बनन दी कोशिश ना करो।
क्या औलाद को अपनी जिंदगी के फैसले लेने का हक नहीं? क्या बुराई है अरसल में? नहीं, ये चाहिए क्या उस जिया में? आपको पूरी दुनिया में वो डाकू रानी मिली मेरे लिए। अब तो मेरी शादी उससे ऐसे करा रही है जैसे वो दुनिया का आखिरी मर्द बचा हो। तुम जो भी कहो, ये बड़ों के फैसले तुम्हें मानना ही पड़ेगा। मर जाऊंगा माँ, मर जाऊंगा, लेकिन रुखसती करवा कर नहीं लाऊंगा उस चालाक लोमड़ी की। सुन ले तू, मैं जहर खा लूंगी लेकिन दुल्हन नहीं बनूंगी उस पहाड़ी बकरे की। तुम्हारी 5 खुरांट नंदे हैं ना, उनको मैंने शादी पर नहीं बुलाना। हाय बीजानी, आप क्या कह रही हैं? आपको पता है ना जलाल कितना खफा हो जाएगा। जलाल को खफा होने के अलावा और आता ही क्या है? पर बीजान, मेरे ये ससुराल का मामला है। याद नहीं? तुम्हारी नंदे निकाह पर आई थी, 500 रुपए का लिफाफा दिया और 2000 रुपए का खाना खा के चली गई। आप अब पुरानी बातें भूल जाना। और वो तुम्हारी शुगर की मरीजा सास, अरे खीर की देग पर जो नजर टिकी तो बस फिर वहीं की होकर रह गई। तबीयत भी बड़ी खराब हो गई थी वो खीर खा के। अगर कोई 4 प्लेटें एकदम से खा लेगा ना इकट्ठा, तो बीमारी होना है ना। अच्छा आप छोड़े ना उन्हें, आप किंजा के बारे में कुछ सोचें। भूल रही हैं आप, आपकी इकलौती नवासी है। उसका बाप बैठा है ना उसके बारे में सोचने के लिए। मैं अपने ससुराल में हरगिज नहीं उसकी शादी करूंगी। अरे तो ननिहाल में बचा ही कौन है? वो है ना मुनव्वर भाई का बेटा। कौन? शहरियार। खबरदार, जो शाहजहां के पोते का नाम भी लिया तुमने। बीजान, पुरानी बातें क्यों नहीं भूल जाती आप? अरे कैसे भूल जाऊं? एक जरा सी बात पर शाहजहां ने मेरी बारात भगा दी और मेरा निकाह पढ़वा दिया अपने भाई के साथ। दिल पर लिखी हुई ये बात कभी नहीं भूलूंगी और ना मैं उसको कभी माफ करूंगी। अच्छा। और खबरदार, जो तुमने कभी उसके खानदान के किसी भी फर्द का नाम भी लिया तो। अच्छा आप गुस्सा मत करें, ये मुझे दे, मैं खत्म करती हूँ। जाने देना। भाई पागल हो गया क्या? बीजान मुझे खड़े खड़े गोली मार देंगी। अरे नहीं मारती पागल, तू बस आसान सा तरीका बता दे मुझे। किस चीज का? खुदकुशी का? नहीं, अंडा उबालने का। पिछले 15 मिनट से तुझसे एक ही बकवास कर रहा हूँ कि ऐसी जिंदगी से मौत अच्छी है। अच्छा चल मुझे ये बता कि तू जिया से शादी क्यों नहीं करना चाहता? कजन है तेरी, साथ पले बड़े हो दोनों। जी, लेकिन वो क्या है ना कि जैसी लड़कियां मुझे पसंद है ना, उनमें से एक खूबी भी नहीं है इस अजिया नजाकत अली में। बस तू यार वापस तो आना यार, तू खुद देखेगा तुझे पता लगेगा। ओ नहीं, कुछ भी नहीं रहा वैसा। फिलहाल तो मुझे एक ही आइडिया समझ आ रहा है खुदकुशी का। और तुम्हें पता है मुझे क्या तरीका समझ में आ रहा है? कि वही रस्सी में तुम्हारे गले में डाल कर ना पूरे शहर में तुम्हें घसीटूं। यार जिया, तुम अपने घर वालों का गुस्सा मुझ पर क्यों उतार रही हो? तो मैं क्या करूं हुमा? हाँ, कोई भी मेरी और उस अरसल के बच्चे की बात को अहमियत ही नहीं दे रहा। ऐसा करो, तुम और अरसल सचमुच शादी कर लो। ये भी एक तरीका ही है खुदकुशी का। तुम मर जाओ। ओफो जिया, तुम तो बुरा मान गई। वैसे ऐसे में क्या बुराई है उसमें कि तुम उससे शादी नहीं कर सकती? उसमें कोई अच्छाई भी नहीं है हुमा जिसकी वजह से मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर लूं। और वैसे भी मुझे अपने करियर पर ध्यान देना है और उसे ऐसी औरतें पसंद नहीं। अच्छा, तो फिर सोचते हैं कुछ। हाँ, तो तुम्हें पहले से बताया हुआ था ना मैंने। कब से मुझे बोल रही हो कि गले में रस्सी डाल लो, पंखे से लटक जाओ, गले में रस्सी डाल लो, पंखे से लटक जाओ। तुम्हें लटका दूंगी मैं। मेरी नहीं करनी तुमसे बात। क्या सच में करनी पड़ जाएगी शादी? नहीं नहीं नहीं, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अच्छी बातें सोचो, अच्छी बातें सोचो जिया, अच्छी बातें सोचो। सुनो चंदा, सुनो चंदा। नहीं तो कम से कम पर तो तरस कर। 嗯 हम सब आपसे जुड़े हैं सस्सी। 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 嗯
आपको तकलीफ होती है ना, तो सबको तकलीफ होती है। कासिम, यार आगा जी एक बात तो बताएं। कासिम तुम्हें पता है, तुमने कहा था बोलो। अंदर की असल सच्ची ये आप ऐसी फिल्म क्यों देखते हैं जिसके अंदर लड़का और लड़की भाग जाते हैं? हाय हाय, अपनी नाकाम तमन्नाओं, ख्वाहिशों, हसरतों का बदला लेता हूँ इस दुनिया से ऐसी मूवीज देख देख के। थोड़ी सी हिम्मत कर ली होती ना तो आज मुमताज हाउस के बाहर लिखा हुआ था क्राउन महल। क्राउन महल? हाँ, वो जो क्या कहते हैं उसको, ताजमहल, जो शाहजहां ने बनाया था अपनी मुमताज बेगम के लिए। बेटा जी अगर सुन ली ना तुम्हारी बकवास तुम्हारी बीजान ने, तो ये जो चेहरा है ना इसका नक्शा बदल देंगी बिल्कुल। एक गुड न्यूज है, अरसल और जिया की डेट फिक्स हो गई है। मेरी चिट्ठी ना कोई संदेश। आफ्टर ऑल आप सगे ताए हैं बच्चों के वालिदैन के, और दूल्हे की वालदा तो आप तो उनके खालू है ना? खालू हैं, फुप्पा हैं, खालू या। तो बेटा जी उस घर में मेरी एंट्री पे बैन लगाया हुआ है तुम्हारी बीजान ने जब से जहांगीर फौत हुआ है। तो ये तो आपकी गलती है ना, आपने शादी भी तो उनकी जहांगीर अली से कराई है। हाँ तो नेकी गले पड़ गई ना, मैंने तो स्टैंड लिया था तुम्हारी बीजान के लिए, तो चचा भी अड़ गए थे। अच्छा, अगर स्टैंड लेना ही था तो अपने लिए लेते ना, पकड़ के छोटे भाई से शादी करा दी। ताकि दुनिया बोलती कि ये झगड़ा सारा मैंने इसीलिए किया कि मैं खुद शादी करना चाहता था उससे। अच्छा खैर छोड़े, पास्ट की बातों को डिस्कस नहीं करना चाहिए। ये बताएं पाकिस्तान जा रहे हो? चंदा बिन बुलाए तो अलमिया के पास भी नहीं जाऊंगा मैं, शादी तो बहुत दूर की बात है। अच्छा तो फिर ऐसे बैठ के सड़ते रहें और ये फजूल फिल्में देखते रहें। फजूल फिल्में? ये फजूल फिल्म है, नरगिस और राज कपूर है ये। छोड़े फजूल फिल्में। पाकिस्तान चला ही ना जाऊंगा। हाँ लिख लिया जी। तुम्हारी फुप्पी को तो हरगिज नहीं बुलाना मैंने शादी पर। बीजान भूल गई आप, अब्बा मियाँ ने इतना बड़ा फ्रिज लेके दिया था उनकी बेटी की शादी पर। तो अब हमारे लेने की बारी आई है तो आप उनको बुलवा ही नहीं रहे। अरे भाई शरीफा बेगम को बुला लो, शराफत की धज्जियां उड़ती हैं। आप परवाह ना करें, किंजा लिखो उनका नाम। बीजान ए जेडी ट्रॉली है ना ए नवी मंगवा लो हुन, तक्के ला ला के मैं थक गई हां। ते मेरे जेड़े जलंधर वाले ताया जी उन्हां दा नाम लिखिया लिस्ट च कि वो भी काटता जे। अव्वल तो उनको इतनी जल्दी वीजा मिलना नहीं है, और अगर मिल भी गया और वो आ भी गए ना तो सारा दिन वो पीकदान लिए फिरेंगे सारे घर में। कराहियत होती है उनको देखकर। सच कह रही है बीजान, माना कि टोबा टेक सिंह वाले शफीक चाचा को तो लिस्ट से निकाल ही दो। नहीं, क्यों? वो भले मानस है वो तो। भले मानस? उन भले मानस ने जिया के निकाह पर मेरा झगड़ा करा दिया था ताई अम्मी की नंद के साथ। हाँ मालूम है, मगर वो तो गलत फहमी थी, और वो लड़की तो है ही पटाखा इस तरह की। हाँ, वो 25 कैरेट हमारा भी साइड पर करो। अरे अल्लाह खुदा का खौफ करो जलाल मियाँ, यानी पूरे के पूरे 25 कार्ड ले लोगे? तो माँ बेटी को पूरा खानदान का नाम लिस्ट से खारिज करवाते हुए खुदा का खौफ याद नहीं आया। हमारा 25 कार्ड पर फौरन खुदा का खौफ याद आ गया। अरे खां साहब आप उतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? शाम को कार्ड छप के आ जाएंगे, आप ले लीजिएगा। ज्यादा मच नहीं चाहिए मुझको, वो 2 चम्मच चीनी। आय है मैं तो चीनी पाई नहीं। लाओ लाओ इधर 1 2 ए लो फड़ो। ढेर मेहरबानी। आगे लिखो। जमशेद साहब तुसी मैनू एक गल दसो कि विआह मेरे पुत्र का है कि नहीं? ओहो पता तो चले किसका नाम कटवा दिया। ये पूछो किसका बचाया है लिस्ट में नाम। मतलब ये कि वो जलंधर वाले ताया जी तो क्या कतर वाले मामा जी, वो मेरी भरजाई की खाला हो तो और मेरी बहन की जटानी रू भी काट दिता विचों। अच्छा ना वो हौसला रखो, मैं बीजान से बात करता हूँ। नहीं जी बात नहीं करनी, बीजान से जाके उनको दसना है जे मेरे पड़ोने नहीं आ सकते इस ब्याह में तो ओ भाई जे शादी ते ओ खड़ी जे जंज मेरे वालों चिट्टा जवाब है चिट्टा। हमको बताओ ये किसने किया?
अब मैं खुद ये कार्ड तुमने छपाए हैं अंधे होकर? बीजान, जलाल भाई के सर की कसम, मैंने खुद कार्ड के आखिर पे जलाल भाई का नाम लिखा था, खुद अपने हाथों से। शाबाश शाबाश, कर लो बात। घर का इकलौता दामाद और कार्ड पे नाम आखिर में। अल्लाह का शुक्र है जो नाम चुपने से रह गया। बीजान, ये बहुत सख्त ज्यादती है। अरे छोड़ो भाई, किस ज्यादती की बात कर रहे हो तुम लोग? हमारे साथ तो इस घर में शादी वाले दिन से ही ज्यादतियों का सिलसिला शुरू हो गया था। तुम्हारे वालिद मोहतरम ने मोटरसाइकिल का वादा करके साइकिल दे दिया था हमको, जो है इसमें। जलाल भाई, मरे हुए लोगों तक जाने की जरूरत नहीं है, और आपको साइकिल इसलिए दी थी ताकि आप फिट रहें। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत पिटू मैं। देखो भाई, देख कितना पिटू मैं। हमारा नाम करंट से निकलवा दिया, सब सारा बरादरी हम पर तू करेगा। इधर नशवा रख इधर। जलाल भाई खफा नहीं हो, कुछ करते हैं ना कुछ। क्या करोगे भाई, हमको बताओ क्या करोगे? इन 500 कैरेट पे हमारा नाम लिखोगे सुर्ख मार्कर के साथ? ओ भाई तुम्हारा बड़ा मेहरबानी, माफ करो। बस तुम जल्दी से सामान पैक करो, हम पिखावर निकलेगा। बाढ़ में जाए ऐसी बेइज्जती वाली शादी। जलाल भाई मेरी बात तो सुने। अरे मर गया जलाल खाना है तुम सब लोगों के लिए। टक टक पापा, एड्डा से पापा समझाए ना इसको जाके। समझने की जरूरत इनको नहीं है, तुम लोगों को है। अब्बा जी जिंदा होते ना तो ये कभी भी ना होता। अरे मसूमा, क्या हो गया बच्चों का? मैं देख के आती हूँ। मसूमा, अरे पानी 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 लाए भाई, कोई पानी। ज्यादा नहीं। अरे थैंक यू। आओ बेटा। तुम भी लो। ऐसे किन्जा जी, ये तुम्हारे जो वालिद साहब हैं, इन्होंने कोई ड्रामेबाजी का खास कोर्स किया पेशावर से? आप लोग भी तो उनके साथ ज्यादती करते हो ना। ज्यादती तो भी उनके साथ हुई नहीं, जब होगी तो लग पता जाएगा। नहीं नहीं, कुछ नहीं, बहुत मजे की है। वैसे किन्जा भाई जवाब नहीं है, क्या फुल के बनाया तुमने? मतलब तुम्हारे हाथ के फुलकों का जवाब नहीं है। मतलब खाने वाले को मजा आ जाए, दिल चाह रहा खाई जाओ, रुको ही ना। खबरदार अगर मेरी रोटी को हाथ लगाया। तुम मेरा हाथ छोड़ो वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। हिम्मत है तुम्हारी? हिम्मत को मेरी चैलेंज नहीं करना, मुंह की खाओगे वरना। अभी तो फिलहाल किन्जा के खूबसूरत हाथों की रोटी खा रहा हूं। तुम जाओ, उठो, चाय बनाओ मेरे लिए। ये करने से पहले मैं मरना चाहूं? लो, आ गया तुम्हारा मटका भाई। लाया होगा कोई तुम्हारी जैसी मनूस खबर। बोल। कितने बजे? वो फुप्पा फुप्पी नाराज होके वापस पेशावर जाने हैं। सच बोल रहे? या अल्लाह तेरा शुक्र। मजाक कर रहा हूं। So sad. क्या अल्लाह का शुक्र है बुझा रहे हैं? अल्लाह का शुक्र ही क्यों करने वाली बात है? तुमसे शादी तो नहीं होगी? क्या तो बड़ी अच्छी बनाती है वैसे। अब्बा जी जिंदा होते ना तो कभी से जलील होके मैं घर से ना जाती। हाय की हो गया? आप इतनी जल्दी क्यों मर जाते? हाय ना कर इल्तिया। बस बस देख लिया तुम सबको मैंने। कोई हरकत नहीं करने की। मैं जा रही हूं। हाय जैसे मैं जा रही हूं। छड़ इथे आके बैठ जा, बैठ जा इथे। अल्लाह करे जलाल फुप्पा की गैरत अगले 4 घंटों तक जागी रहे। बॉयकॉट कर दे शादी का। खुदा करे कि फंक्शन ही कैंसिल हो जाए। अल्लाह ताला प्लीज 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 प्लीज। लो भाई जलाल मियाँ, फाड़ दिए सब कार्ड, आप खुश? हमको बच्चा तोड़ी हूँ,
जो इतनी छोटी सी बात पर खुश हो जाएगा। अरे जलाल मियाँ, तो क्या मैं मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाकर तुम्हें खुश करूं? कह रही हूं ना कि नहीं छपेंगे आप। बीजान मैं बता रही हूँ, इनका नाम सबसे ऊपर लिखा होना चाहिए। अरे बेटा, तुम कहोगी तो लिफाफे के ऊपर छपवा दूंगी नाम। बस अब इतनी छोटी छोटी बातों के ऊपर इतनी जान ना हलकान करो। तुम्हारा बाप मर गया है, लेकिन माँ तो अभी जिंदा है ना। हाँ, ते ਉਹ ਵੀ ਐਡੀ ਡਾਡੀ ਤੇ ਜਲਾਲ ਭਾਈਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੁੜੀ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕਟਵਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾ ਦਈਏ। कोई आखिरी बगैरत आदमी है जलाल पापा। हाँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। कोई इज्जत नफ्स ही नहीं है उनकी। ओए हेलो, मेरी क्या गलती है? मैं उनकी जगह होता ना तो 1 सेकंड में शादी कैंसिल कर देता। मैं उनकी जगह होता ना तो मैं शादी कैंसिल कर चुका होता, और अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो कार्ड से नाम हटवाने की गलती कभी ना करती। तो क्या करता? सीधा जाके गोली मार देता। ड्रामे ना करो, गोली ना मारते तो कुछ ऐसा करते जो बीजान के कलेजे पे जाके ठा करके लगता। ऐसे लड़की तो तुम जहरीली हो, बात तुमने काम की है। हसीन भी और ज़हीन। कौन हसीन? तुम। नाक देखी है अपनी? लगता है आईफल टावर खड़ी है। तुमने कभी अपनी आंखें देखी हैं? बिल्कुल डड्डू जैसे लगते हो। बे पुत्र, एक दूजे ने वेख के वेले हो जा, तो जरा अंदर आ जाना, मेरी ब्लड प्रेशर की दवाई मुक गई है। जी आया। सुनो चंदा, सुनो चंदा। ये तुम अरसल के कपड़े क्यों इस्त्री कर रही हो? वो बड़ी ममानी ने कहा था। तो बेटा जिया से कह देती ना, तुम क्यों कर रही हो? वो कोई बात नहीं, मैं कर देती हूँ। नहीं, ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। जाओ शाबाश, जिया को बुलाओ, मुझे वैसे भी उससे काम है। जाओ जी। अरे यार, तुमने क्यों की? उसको कहना था ना। बिजी थी वो फोन पे। जाहिर है वो अपने जैसी फारिग दोस्त है ना उसकी, हुमा, उसके साथ लगी रहती है हमेशा। एक बात पूछ लूं आपसे? वैसे जब तुम इतनी पोलाइटली बोलती हो ना तो मुझे शक पड़ता है। किस बात का? मुझे लगता है कि तुम हमारी कजन हो भी कि नहीं। मतलब ये कि मैंने आज तक सिर्फ एक किस्म की लड़कियां देखी हैं, निहायत ही झगड़ालू, बदतमीज, कामचोर और इतनी लंबी जुबान वाली। जिया जैसे? लड़की फिर से समझदार हो तुम। मुझे लगता है कि वो किसी और को पसंद करती है। कर ही न ले वो किसी और को पसंद। उसको सिर्फ जिंदगी में एक काम करना है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेना है और बिजनेस पे अपना नाम बनाना है, जो कि वो भी नहीं होना। और आपने? मैंने सिर्फ घर बसाना। तो क्या करेंगे आप दोनों? आखिरी दम तक ये शादी रुकवाने की कोशिश। मैं आपका साथ दे सकती हूँ इसमें। So sweet of you, Kindra. मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत रहेगी। Thank you for this. I'm gonna go take a shower. Thank you. दरवाजा प्लीज बंद कर देना। So sweet of you, Kindra. मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत रहेगी।
अरे अब्बा जी, आखिरी दफा कह रहा हूं, मैं अजिया से शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे और अजिया के ख्यालात बिल्कुल नहीं मिलते। बेहतर है कि ये शादी कैंसिल कर दी जाए। क्यों भी ब्रेकिंग न्यूज? तेरे मुंह पर क्यों 12 बजे में? अंदर जाके देखे तब पता चलेगा। बीजान सबकी बजा रही है बारी बारी, दन दनादन। अब क्या हो गया है? जलाल पुप्पा फिर नाराज हो गए हैं? वो तो शॉपिंग पे गए हैं बम्मा, हेलो अयाल। और ये बताएं, शादी के कार्ड आपने छुपाया था ना? हाँ, क्यों? बस फिर कहीं छुपे रहें तो बेहतर है। क्यों? अब तो जलाल पुप्पा का नाम मैंने सबसे ऊपर लिखवाया है, अब ऐसा क्या हो गया? मसला फीसा गोरस हो गया है। कभी अच्छी खबर ना सुनाई। गेट बंद कर। कहाँ रह गया है नालायक अरसल, इसको तमीज है कि नहीं? ये तरबियत दी है तुम दोनों ने। क्या हुआ बीजान? ये तुम्हारी हरकत है? कौन सी हरकत अब्बा? बताऊं तुम्हें? हाय अल्लाह की। किया क्या मैंने? बताओ इसको, बताओ इसने क्या किया है। आगा शाहजहां का नाम तुम्हारे बाप ने छपाया था इस कार्ड पर? इसकी माँ ने। बहुत अफसोस हुआ है मुझे तुम पर, बहुत अफसोस हुआ है। जान हटो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें आगा जानी का नाम कार्ड पे लिखवाते हुए। ना, शर्म तो आपको आनी चाहिए है अपने अखलौते और सगे ताया जी का नाम ना लिखवाते हुए कार्ड पे। अरे जब बीजान से उनकी नहीं बनती तो उनकी जज्बात को मजरू करने की क्या जरूरत है? हाय दुर फिटे मुंह ऐसे जज्बातों का है, उमर लांगी बीजान की, पर जज्बात नहीं मरे टूट पैने। आपने ये फजूल किस्म की बकवास जाके बीजान के सामने मत कर देना। पता है मुझे कि उनके सामने केड़ी गल करनी है और केड़ी टेढ़ी च लुका के रखनी है। अब जाके माफी मांगो उनसे। हाँ हुन तुसी नवा कट्टा खोल लो। जो कट्टा तुमने पहले खोला है ना उसे तुम ही जाके बांधोगी, समझी? हाँ तो मैं बांध लूंगी। आप अपने पुत्र का पता करें, पता नहीं कहाँ लूर लूर फिर रहा होगा, है अपने नसीबों को रो रहा होगा। हाँ इतना भी मासूम नहीं है, बैठा होगा अपने किसी निकम्मे दोस्त के साथ और कोस रहा होगा अपने बाप को। हाँ ना को से अपने बाप को। क्या तो बिल्ली की तरह हर वक्त फिरते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर। इंसानी तारीख में ऐसा जालिम, ऐसा जाबिर बाप किसी का नहीं है जितना मेरा। सबर कर मेरी जान, सबर कर। तू एक काम कर, शरबत पी और जिगर को ठंडा कर। शरबती है ना? तू मुझ पे शक कर रहा, शर्म कर। हाँ मैं लंदन जरूर रहकर आया हूँ, पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं अपनी खानदानी रवायतें भूल गया हूँ। पासदारी करता हूँ हमेशा से। खानदानी पासदारी, इसी के चक्कर में मैं पिट रहा हूँ दिन रात। जीना महाल कर दिया मेरा इस जिया की बच्ची ने। जिया नाम तो प्यारा है। ये नाम ही प्यारा है, खाली हरकतें सुन लेना तो कानों को हाथ लगाएगा। शैतान भी शर्मा जाए उसकी हरकतों से। अगर ऐसी बात है तो फिर सुना अपनी दास्तान। आखिर हमें भी पता चले कि जिया साहिबा ने मेरे यार का जिया कैसे जलाया। तो फिर सुन। आगा जी, मैं देख रहा हूँ जब से जिया ने आपको शादी का कार्ड व्हाट्सएप किया, आपकी तैयारी में तो काफी तेजी आ गई है। जी बेटा, दिल पे लिखे नाम जो होते हैं वही कागजों पर आते हैं, और कार्ड पे नाम किसने प्रिंट कराया है? मेरा। फिर ओए होए होए माँ सदके। जी जी,
क्या बात है। समझ आई है? ये थी सारी स्टोरी। बाय गॉड, इतनी कोई वाहियात चीप किस्म की स्टोरी मैंने आज तक नहीं सुनी। क्या बकवास है जी इसमें? यार जिया ने मेरे तोते उड़ा दिए, मैंने उसका दुपट्टा जला दिया। तुम दोनों ने कोई इंसानों वाली हरकत की है कि नहीं की? नहीं तो मैं क्या ड्रोन हमला कर दूं उस मुमताजा उस पर? या मेरी बात सुन, तू शादी रुकाना चाहता है? खुआनी नहीं है, खत्म करानी। फिर मेरी बात सुन, अब तूने क्या करना है, जो मैं कहूंगा टेंशन ना ले। भाव जिया, ये कहाँ की तस्वीर है? LSE, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। तुम्हें पता है मेरी हसरत है कि BBA के बाद ना मैं यहाँ जाकर पढूं। क्या कर लोगी इतना पढ़कर? आखिर में वही हांडी चूल्हा होता है। छोटा दिमाग, छोटी सोच और छोटे 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 ख्वाब। क्या फायदा इतने बड़े बड़े ख्वाब देखने का? आखिर BBA के बाद तुम्हारा ब्याह ही होना है। किंजा, मेरे पास कुछ जादू की छड़ी होती ना, मैं ऐसे घुमाती और पूरा मंजर बदल देती। मसलन क्या करती? मसलन मैं ये करती कि मैं LSE में एडमिशन लेती और यहाँ पे सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाड़ में डाल के चली जाती। तो चली जाओ ना लंदन। फिलहाल तो लंदन का बंदा आके बैठा हुआ है ड्राइंग रूम में। सल्लू भैया का दोस्त है, सेल्फी बना के लाए हूं उसके साथ। कौन? वही इकोनॉमिक्स वाला, बता रहा था स्कॉलरशिप पे गया हुआ था वहां पे। सुनो